हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा है, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? दो, ठीक है। ये मैं आपको करा चुकी हूं, अब इनके पार्ट आपको कराए जाएंगे। पहला था आपका सार्थक। सार्थक किसको बोलते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, ठीक है। सार्थक शब्द जिन शब्दों का क्या हो, कोई अर्थ निकले, सार्थक। दूसरा क्या था आपका? निरर्थक, ठीक है। दूसरा क्या था? निरर्थक, यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं पहले करा चुकी हूँ, इसलिए बार बार नहीं कराऊंगी। ये मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन के लिए कराया है कि अभी अर्थ के आधार पर आ रहा है, तो वो बता देती हूँ, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर, अब निरर्थक का तो हमें पता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसे लिखने का क्या मतलब। तो अब आता है अर्थ के आधार पर, यानी सार्थक के आधार पर शब्द कितने होते हैं, ठीक है। तो सार्थक के आधार पर शब्द हमारे जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो मैं बता देती हूँ 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहले आप ऐसा डायग्राम बना दीजिए अच्छे से, ठीक है। पहला जो होता है आपका एकार्थी। एकार्थी पहला क्या होता है? एकार्थी, यानी कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले उन्हें क्या कहेंगे हम? एकार्थी शब्द कहेंगे। जिन शब्दों का केवल क्या निकले? एकार्थी, ठीक है। इस शब्द में ही इसका अर्थ है एकार्थी, यानी कि जिस शब्द का क्या हो, केवल एक ही अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी, अब अनेकार्थी मतलब जिन शब्दों का क्या हो, जिस शब्द का क्या हो, अनेक अर्थ निकले, ठीक है। अनेक अर्थ निकले, यानी कि अलग अलग अर्थ निकले। एक अर्थी में एक अर्थ, अनेकार्थी में मतलब कई सारे अर्थ निकले एक शब्द के। तीसरा आता है समानार्थी शब्द। समानार्थी, समानार्थी शब्द बोलते हैं जिनके समान अर्थ बताया जाए, जिन शब्दों का समान अर्थ बताया जाए, यानी कि इसे और क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ठीक है। समानार्थी को ही क्या बोला जाता है? पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द यानी कि जो समान अर्थ बताए, आपने पढ़ा होगा अश्व, अश्व के पर्यायवाची क्या है? घोड़ा, वाजी है, तुरंग, सैंधव, घोटा, ठीक है। तो क्या है मतलब घोड़े के वो अलग अलग है सब, लेकिन समान अर्थ बता रहे। आप घोड़ा बोलो, अश्व बोलो, वाजी बोलो, है बोलो, तुरंग बोलो, सैंधव बोलो, मतलब क्या है? घोड़ा ही है। यानी कि जो समान अर्थ बताए उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी पर्यायवाची भी कहते हैं, ठीक है। समानार्थी को ही क्या बोला जाता है? पर्यायवाची बोला जाता है। चौथा आपका आता है, वो आता है विपरीतार्थी। उल्टा अर्थ बताएगा। सच, सच का क्या वो उल्टा हो जाएगा? झूठ। तो वही बात कर रहा विपरीतार्थी, यानी कि उल्टा अर्थ बताएगा। इसको और क्या कहते हैं हम? विलोम, ठीक है। विपरीतार्थी का क्या बोलते हैं हम? विलोम। तो ये हो गए आपके सार्थक शब्द, ठीक है। 4 प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, चौथा होता विपरीतार्थी या विलोम शब्द, ठीक है। एक ही मतलब है इनका। पहले करेंगे हम एकार्थी शब्द, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया है एकार्थी शब्द कहते किसे हैं, ठीक है। एकार्थी शब्द कहते किसे हैं? जिनका केवल एक ही अर्थ हो, जिनका केवल एक ही अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। आप जैसे कैसे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको आगे संज्ञा पढ़ाया जाएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, संज्ञा के प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा आपका पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कैसे? जैसे राम, जैसे राम। अब राम किसी का नाम है, राम किसी का नाम है तो एक ही अर्थ तो दर्शा, ऐसा तो नहीं कि राम के अलग अलग नाम बोले जाएंगे। ठीक है, उसका एक ही अर्थ है राम, राम। ठीक है, इसी तरीके से गंगा, गंगा क्या है? एक विशेष नदी का नाम है। ठीक है, गंगा। ऐसी पटना, क्या है? पटना, है ना। तो ये सब क्या है? हमारे एकार्थी शब्द है, यानी कि जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो इसी कोटि के उदाहरण है। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं वही हमारे क्या है? एकार्थी शब्द। ठीक है, जैसे राम, गंगा, पटना। ठीक है, अब जो दूसरा आता है वो आता है आपका अनेकार्थी शब्द। अब यहाँ पे क्या होगा? शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, यानी शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। शब्द आपका एक ही प्रयोग होगा लेकिन उसके अर्थ क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं सीधे शॉर्ट ज्यादा वो नहीं लिखाऊंगी। ठीक है, क्या है? अनेकार्थी। दूसरा अनेकार्थी, जिनका आपका टाइम वेस्ट ना करते, जिनका अर्थ जिनके अर्थ अनेक हो, जिनके अर्थ अनेक हो वो क्या कहलाएंगे? आपके अनेकार्थी शब्द। अब कैसे? देखो, पहला शब्द है यहाँ पे हार। अनेकार्थी शब्द की बात चल रही है तो सीधे सीधे जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकले उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हार, अब हार से आप क्या समझते हो? एक तो गले की माला होती है, उसे भी क्या कहते हैं? हार कहते हैं। ठीक है, हार आपने देखा होगा, सभी पहनती महिलाएं। तो गले की माला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हार। एक हार क्या होती है? जब कोई कंपटीशन होता है, जब आप कोई रेस में भाग लेते हो तो कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? पराजय। तो इस हार का मतलब क्या है? एक तो गले की माला हो गई। ठीक है, एक हार, इसका मतलब क्या हो गया? गले की माला। दूसरा इसका क्या हो गया? पराजय। ठीक है, पराजय। जब कोई हार जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? पराजय बोला जाता है। ठीक है, तो इस हार का अर्थ क्या है? गले की माला। ठीक है, यानी कि गले की माला को भी तो हार कहते हैं। और दूसरा क्या है? पराजय। जब कोई पराजय हो जाता है यानी हार जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पराजय। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आता है कनक। अब कनक का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा, अलंकार में पढ़ा होगा 1-2, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए वो पाए बोराए। तो कनक कनक वहां पे शब्द हुआ है। ठीक है, तो वहां पे कनक का मतलब क्या होता है? एक तो होता है सोना। ठीक है, अब कौन सा सोना? नींद वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना नहीं, कौन सा? गोल्ड वाले सोने की बात हो रही है। ठीक है, एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे का मतलब है, दूसरा अर्थ है इसका धतूरा। धतूरा भी क्या? धतूरे को भी क्या बोला जाता है? कनक बोला जाता है। ठीक है, धतूरे को भी क्या बोला जाता है? कनक। तो जब आप वहां पे अलंकार पढ़ोगे कनक कनक सौगनी, तो वहां पे एक कनक की बात सोने की बात की गई, दूसरा जो कनक है वो धतूरे की बात की गई है। ठीक है, तो सोने को भी कनक बोला जाता है, धतूरा को भी कनक बोला जाता है। तो यही हमारे क्या है? अनेकार्थी शब्द है।
तीसरा आता है आपका, तीसरा आता है कर। तीसरा आता है कर। कर यानी कि हाथ को भी क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। ठीक है, हाथ को भी क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। और टैक्स, टैक्स जो शब्द होता है उसको भी क्या बोला जाता है, कर बोला जाता है, कर देना। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें कर शब्द का प्रयोग होता है कि किस प्रकार के कर। तो ठीक है, एक कर का हाथ भी होता है और टैक्स को भी कर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलेंगे उन्हें ही क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, अब जो तीसरा आपका मैंने बताया वो बताया समानार्थी और पर्यायवाची, इसी को कहते हैं। यानी कि जो शब्द समान अर्थ बताए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, आप लोग बोर हो रहे होंगे तो पढ़ाई के लिए बोर हो मत होइए, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस बना देगी। ठीक है, पहले आपको थोड़ा बोरियत आ सकती है, लेकिन जब आपको इसको 2-3 बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, एक बार आपको शायद हो सकता है समझ में ना आएगा, दूसरी बार आप इसको पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले पहले जो नए स्टूडेंट है, जो अभी पहले पहले शुरुआती तौर उसमें तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आप लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। और इसका रिवीजन भी बहुत जरूरी है। जैसे पहले आपको कराया था वर्णमाला, तो ये नहीं कि अब आपका दूसरा चैप्टर चल रहा तो वो आपने एक बार पढ़ दिया और छोड़ दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यानी इसके साथ साथ आपको उसका भी रिवीजन करके साथ में चलना है। ठीक है, तो आपके क्या होता रहेगा, वो भी अच्छे से याद होता रहेगा। अब जो तीसरा आता है आपका, वो आता है समानार्थी शब्द। तीसरा है आपका समानार्थी, समानार्थी या आप इसको बोल सकते हैं पर्यायवाची। ठीक है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जो शब्द समान अर्थ बताए, जो शब्द क्या है, समान अर्थ बताए, वो क्या कहलाएंगे, आपके समानार्थी शब्द कहलाएंगे। जो शब्द समान अर्थ बताएं वो ही आपके क्या कहलाएंगे, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे देखो, समान अर्थ, जैसे आकाश। ठीक है, मैंने यहाँ पे शब्द लिखा दिया है आकाश। अब आकाश को और क्या क्या बोल सकते हो आप लोग, आकाश को और क्या क्या, आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं, गगन, गगन, व्योम, गगन, व्योम, अंबर। ये क्या है, आकाश के पर्यायवाची, यानी कि समान अर्थ। या आप आकाश बोलो, या गगन बोलो, या व्योम बोलो, या अंबर बोलो, मतलब इनका क्या है, एक ही है, सभी क्या है, समान अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, आप आकाश को गगन भी बोल सकते, व्योम भी बोल सकते, अंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, समान अर्थ बता रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा, आकाश के और भी बहुत सारे पर्यायवाची है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समानार्थी का मतलब समझा रही कि इसका अर्थ क्या होता है। वो जब आपको पर्यायवाची लिखाए जाएंगे आगे शब्द, तो आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, ये नहीं कि आप ये 3 ही है पर्यायवाची के, बहुत आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, वो आगे मैं आपको 2-2 करके कराती जाऊंगी। ठीक है, ऐसी सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, रवि,
भानु या भास्कर, ठीक है। रवि, भानु, भास्कर, आप कुछ भी बोलो। सूर्य को आप रवि भी बोल सकते हो, भानु भी बोल सकते हो, भास्कर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो इनमें से। उसका मतलब क्या है, सूर्य ही, रवि बोलोगे तो सूर्य ही आएगा, भानु बोलोगे तो आप क्या है, सूर्य की ही बात कर रहे हैं। तो जो शब्द क्या होते हैं, समान अर्थ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी, या हम उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। और मैंने बोला सूर्य के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो मैं जब आपको आगे पर्यायवाची शब्द कराऊंगी तो आपको पूरे पर्यायवाची कराऊंगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए इतना बताया जा रहा है। अब जो आपका चौथा आता है विपरीतार्थी या विलोम शब्द, यानी जो शब्द क्या है उल्टा अर्थ बताएं, ठीक है। जो शब्द क्या है उल्टा अर्थ बताएंगे, उन्हें क्या कहते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आपका चौथा रह गया विपरीतार्थी और विलोम। चौथा है आपका विपरीतार्थी। विपरीत का मतलब ही क्या होता है, उल्टा, ठीक है। विपरीतार्थी या इसे क्या कहते हैं, विलोम। सीधे सीधे जो शब्द, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, जो शब्द उल्टा अर्थ, जो शब्द उल्टा अर्थ बताएं, जो शब्द उल्टा अर्थ बताएं उसे क्या कहते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। अब कैसे, देखो, जैसे रात, रात लिखा है शब्द, अब वो बता रहा है कि उल्टा अर्थ बताएगा, तो रात का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, दिन। रात का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ रात की बात हो रही, इसका उल्टा क्या कर देगा, दिन, ठीक है। इसी तरीके से सच, जो सच बोलते हैं तो सच का क्या हो जाएगा उल्टा, झूठ। सच का उल्टा क्या हो जाएगा, झूठ। सच का उल्टा क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, ठीक है। सच का क्या हो जाएगा, झूठ। रात का दिन। तो इन्हें क्या कहते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गए, मैंने चारों अच्छे से आपको बता दिए हैं कि सार्थक जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एकार्थी जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तीसरा था समानार्थी या पर्यायवाची, यानी कि जो शब्द समान अर्थ बताएं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समानार्थी या आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। और चौथा क्या था, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, यानी कि जो शब्द क्या है उल्टा ही अर्थ बताएं, उन्हें क्या कहते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, ठीक है। तो ये आपका 3 आपके प्रकार यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जो आपको बताया गया था वर्गीकरण 4, उसमें से 3 आपके हो गए। अब आपका एक रह गया है, ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। और आपसे आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से करें। अगर आप लोगों को कहीं पे भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसमें कमेंट्स कर सकते हो कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। और गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।